बीजेपी को यहां पर 40% वोट मिले थे, 40% वोट प्रतिशत था बीजेपी का। समाजवादी पार्टी को बुंदेलखंड में 16% वोट मिले थे। ये बुंदेलखंड की 2017 की पिक्चर है। कांग्रेस पार्टी को यहां पर 9% जो उनका वोट जो है था वोट प्रतिशत था, और बहुजन समाज पार्टी 22% वोट शेयर के साथ यहां पर थी। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो बीजेपी थी, और अदर्स को 7% वोट शेयर था 2017 का। यह है 40% के साथ नंबर 1 बीजेपी, समाजवादी पार्टी को 16, बहुजन समाज पार्टी को 22, कांग्रेस को 9। आदित्य, ये डेटा। और अब जल्दी से हमारे दर्शकों के लिए ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, जल्दी से आपको बताते हैं। बीजेपी और उसके अलाइज के लिए 59% वोट शेयर की बात की जा रही है। 46% आपको याद होगा 2017 में 59% वोट शेयर के प्रोजेक्शन की बात यहां पर की जा रही है। समाजवादी पार्टी के गठबंधन को बात करें तो 21%, 2017 में 16% था, तो यहां पर 21% यानी 5% का गेन। बीएसपी की अगर बात करें तो 22% वोट शेयर 2017 में था, नुकसान हो रहा है यहां पर भी लगातार। पूर्वांचल के बाद 10% वोट शेयर जो है वो जाता दिखाई देता है। कांग्रेस को 5%, यहां पर कांग्रेस को भी नुकसान है। 2017 में यही 9% था, जो कि अब 5% है। और यहां पर अन्य के हिस्से की बात करें तो 5%, उन्हें भी नुकसान हो रहा है। करीब 7% ये अन्य के लिए था। तो ये अपने आप में क्या कह रहा है नरेश, जल्दी से। बीजेपी यहां पर in terms of vote share from 46% to 59%, that is 13% का गेन। वो नफा नुकसान की तस्वीर भी हमारे दर्शकों को लेकर आप आए लगातार। और समाजवादी पार्टी के लिए 5% का गेन from 16 to 21%। I think story is if we talk about the story or highlight, these are the two stories. BJP gaining massively। अदिति, इसमें अगर आप देखिए पिछली बार का डेटा तो उसमें आपको दिखेगा कि इस क्षेत्र में पिछली बार जो ऑपोजिशन यानी कि विपक्ष की पार्टी थी वो बसपा थी, सपा नहीं थी। और इस बार वो स्थान सपा ले रही है और भाजपा को जो गेन हो रहा है। पिछली बार भी जो वहां पे इस बुंदेलखंड एरिया में जो सीटों का मार्जिन था वो बहुत बड़ा था, 20%, 22%, 16%, 18%। तो सपा को यहाँ पे जो अगर बायपोलर कॉन्टेस्ट होता हुआ दिखता भी है तो सपा को यहाँ पे जो स्विंग परसेंटेज चाहिए था वो बहुत बड़ा चाहिए था, जो होता हुआ यहाँ पर नहीं दिख रहा है। व्हाट कैन बी द रीजन, जल्दी से। इसके अंदर जो भाजपा का पिछली बार भी वोट शेयर था, उसके जो सीटों का मार्जिन था, उस सीटों के मार्जिन के स्विंग बड़ा होने के कारण यहाँ पे वोट की स्विंग इतनी बड़ी होने की सिचुएशन नहीं बन रही है। बिकॉज 2-3 बातें वहाँ पे हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वहाँ पे इतनी तरह से पेनिट्रेट नहीं की जिस तरह से बाकी जगह पे सपा का जो अलायंस है उसको भुनाने की सिचुएशन में है, यहाँ पे वो बात नहीं होती दिख रही। और कास्ट इक्वेशंस भी उस तरह से वर्क नहीं कर रही। कास्ट इक्वेशन की बात पे तो हम आएंगे, बट जो दिख रहा है वोट परसेंटेज वो बिना कास्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो वहां पे उतनी सीपी नहीं, और अलायंस पार्टनर की जो जातीय समीकरण है वो भी उसमें इतना विपक्ष जो है वो भूमिका नहीं निभा पा रहा। तो अपने दर्शकों को बता दें, बुंदेलखंड का वोट प्रतिशत इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। बीजेपी के लिए यहां से अच्छी खबर, कम से कम वोट परसेंटेज के लिहाज से इस वक्त हम कह सकते हैं 2017 में 46% था, जो कि इस वक्त प्रोजेक्शन के लिहाज से बात करें तो 59%। समाजवादी पार्टी के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं, 16% 2017 में थे, 21% गेन किया है, लेकिन सिर्फ 5% का कांग्रेस पार्टी को वोट परसेंटेज के तौर पर नुकसान ही हो रहा है। जल्दी से एक कमेंट लूंगी, शब्बू जी आपका कमेंट लूंगी, उसके बाद रति जी जल्दी 40 सेकंड। जो तस्वीर उभर कर आ रही है, जो तस्वीर हम दिखा रहे दर्शक, बुंदेलखंड में कांग्रेस के एक बड़े नेता थे झांसी से, प्रदीप जैन, उनका एक असर था और उसके कारण कांग्रेस का एक सॉलिड वोट बैंक वहां रहा झांसी में, इसमें कोई शक नहीं। दूसरे जो बाकी जिले हैं उनमें ओबीसी जातियों का जोर है, खासतौर पर महोबा, हबीबपुर और जालौन में उसका असर पड़ता है। वो ओबीसी जातियां कभी कल्याण सिंह कारण, चूंकि लोध जातियां काफी हैं, कल्याण सिंह के कारण बीजेपी में जाती थी और कुर्मी जाति भी जाती थी। यादव सिर्फ झांसी के अलावा ज्यादा नहीं है, तो सपा को इसलिए भी फायदा नहीं होगा। तीसरे, ब्राह्मण वहां से बांदा और चित्रकूट में कुछ ज्यादा है, बाकी जगह उनकी मार्जिनल है, बहुत ज्यादा पोजीशन में नहीं है। तो ये सब कारण जो हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इसलिए झटका दे रहे हैं कि जो पिछड़ी जातियां भी हैं, जो ट्रेडिशनल पिछड़ी जाते हैं, जिनको इंटरमीडिएट कास्ट बोलते थे, यानी कुर्मी और लोध, वो चूंकि परंपरागत रूप से वोटर बीजेपी का हो गया, इसलिए वो बीजेपी को प्लस हो रहा है। बाकी और बीजेपी कोई फायदा नहीं, और कांग्रेस को जो प्लस हो रहा है वो प्रदीप जैन के कारण। जी ठीक है, रतिभान जी। कुल मिलाकर देखिए, जो बुंदेलखंड की स्थिति है उसमें चित्रकूट पिछले बार भी बुंदेलखंड दिल निकाल के रख दिया था। बीजेपी को बुंदेलखंड ने समूचा योगदान कर दिया था, सारी सीटें बीजेपी के पास थी। बीजेपी ने काम भी इस बार किया, लेकिन समाजवादी पार्टी चूंकि एंटी इनकम्बेंसी हर सरकार की होती है और जाति समीकरण तो वैसा का वैसा है,
कांग्रेस इसलिए लूज कर रही है कि कांग्रेस का कोई लीडर पिछले 5 साल में बुंदेलखंड की यात्रा पर निकला ही नहीं, 1-2 बार प्रियंका गांधी को छोड़कर। ठीक है। रही बात बीएसपी की मायावती तो एक बार गई ही नहीं पूरे बुंदेलखंड में, फिर कैसे उनको लाभ हो सकता है? ये जो ओपिनियन पोल है अपने आप में इस बात का सबूत है कि बीएसपी और कांग्रेस जो लूज कर रही हैं, इनके पीछे यही वजह है। लेकिन इसमें बड़ा गेम जिसके खाते में जा रहा है वो बीजेपी यहाँ पर दिखाई दे रही है और डिटेल में हम बात करेंगे। राजीव, जल्दी से हमारे दर्शकों को बताइए, पूर्वांचल में हमने देखा योगी आदित्यनाथ क्लियर लीडर थे, बुंदेलखंड में हालांकि जिस तरह का वोट शेयर है उसके बाद तस्वीर बदलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन 50% लोग आदित्य ऐसे हैं बुंदेलखंड में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एज अ सीएम बहुत पसंद करें। तो 50% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को पसंद करें तो अखिलेश यादव 31% के साथ यहां दूसरे नंबर पर है। मायावती 11% के साथ तीसरे नंबर पर है। बुंदेलखंड में मायावती को 11% लोग पसंद कर रहे हैं एज अ सीएम और 5% लोगों को प्रियंका गांधी वाड्रा पसंद आ रहे हैं, जबकि 3% लोग ऐसे भी हैं कोई और चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर चाहते हैं, यानी कि अदर्स को वो चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन 50% का जो आंकड़ा है ये बड़ा आंकड़ा है। आदिति, बिल्कुल, जल्दी से कमेंट डॉक्टर संजीव मिश्रा। देखिए, बुंदेलखंड बता रहा है कि विकास वाली बात, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि विकास की बात, बुंदेलखंड में पिछले 5 साल में कुछ काम बहुत बड़े हुए हैं। जैसे वहां जल जीवन मिशन से घरों तक पानी पहुंचाने का अभियान चला, ये बुंदेलखंड में चला और वहां पे इस पे बहुत काम हुआ है। महोबा की अर्जुन सहायक परियोजना बंद हो गई थी, उस पे काम हुआ है। चित्रकूट में चिल्लीमल पंप कैनाल परियोजना थी, वो उस पे काम हुआ है। इस तरह जो तमाम सारे विकास के काम हुए उसका भी इम्पैक्ट है। हम विकास के कामों के इम्पैक्ट को माइनस नहीं कर सकते। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे काम हुआ, शुरू हो गया, उस पे काम हुआ, बहुत तेजी से काम हो रहा है, कंप्लीट होने वाला है। तो मुझे लग रहा है आपके सर्वे में ये विकास भी कहीं ना कहीं उभर के आया होगा। तो चलिए, जिस विकास नैरेटिव को लेकर हाल फिलहाल में बात नहीं हो रही है, वो विकास किस तरह से ग्राउंड पर काम कर रहा है, वो वोट शेयर के लिहाज से हम अपने दर्शकों को दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। राजीव, बिल्कुल बड़ी खबर देते हैं। बीजेपी को वोट शेयर में फायदा संभव है। बुंदेलखंड में बीजेपी को वोट शेयर में इजाफा हो सकता है और 59% वोट शेयर के साथ बीजेपी का यहां पर वोट शेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओपिनियन में, जनता का ओपिनियन में है कि इस बार तो वोट प्रतिशत बढ़ेगा, यानी कि ज्यादा जनता आने वाली है इस बार पोलिंग स्टेशन तक वोट देने के लिए और जो है बीजेपी के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। जबकि समाजवादी पार्टी को 21% वोट शेयर उसका हो सकता है, जबकि जो वोट शेयर समाजवादी पार्टी का भी 5% तक बढ़ सकता है। बुंदेलखंड में बीएसपी का 10% वोट शेयर, ये बड़ी खबर आपको बुंदेलखंड दे रहे हैं। सीटों का इंतजार होगा कि 2000 आने वाले वक्त में क्या होगा, लेकिन अभी हम वोट शेयर की बात कर रहे हैं और कुल जो सीट है 2017 का भी हम डेटा आपके सामने रख रहे हैं। बीजेपी को यहां पर 19 सीटें मिली थी। 2017 का डेटा, समाजवादी पार्टी शून्य, खाता भी नहीं खुला था। बुंदेलखंड के इन सीटों पर शून्य समाजवादी पार्टी, बीजेपी को सबसे ज्यादा, कांग्रेस को कुछ नहीं, खाली हाथ थी कांग्रेस बुंदेलखंड में। 2017 का ये डेटा है अभी। बहुजन समाज पार्टी शून्य। तो कुल 19 सीटें और 19 सीटों पर जबरदस्त प्रभाव था बीजेपी का, अदर खाते में 0। और इस बार जनता का मूड क्या है वो आपको बता रहे हैं। जनता का मूड क्या है सीट वाइज, वो सीट वाइज जो डेटा है वो अब आपके सामने आने वाला है, वो भी हम बताने वाले हैं। आदित्य, फिलहाल ये डेटा। आदित्य, बिल्कुल, अब जल्दी से हमारा ओपिनियन पोल क्या कहता है, वो क्या तस्वीर दिखा रहा है।